जय हिंद। केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाली बीजेपी के सरकार के आज 9 साल पूरे हो गए हैं। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण किया था। 2014 में भारतीय जनता पार्टी को 282 सीटें मिली थी। इसके बाद 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीटों पर जीत हासिल कर केंद्र में दोबारा सरकार बनाई थी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के बाद विपक्ष की ओर से 9 साल के कार्यकाल को जुमले और बदहाली वाली सरकार करार दिया जा रहा है। वहीं बीजेपी की ओर से इसे स्वर्णिम काल बताया जा रहा है। केंद्र में पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 9 साल पूरे हो गए। इन वर्षों में सरकार ने कई ऐसे मुकाम हासिल किए। ये फैसले नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के लिए गेम चेंजर साबित हुए। ऐसे में नजर डालते हैं मोदी सरकार के कुछ बड़े फैसलों के बारे में। कैसे इन फैसलों ने लोगों के बीच पीएम मोदी के साथ बीजेपी का लोगों के बीच भरोसा बढ़ाया। ऐसे में 2 बार के कार्यकाल के बाद पीएम मोदी के सामने साल 2024 में आम चुनाव में हैट्रिक लगाने पर फोकस होगा। सख्त फैसलों से बनी मजबूत सरकार की छवि। मोदी सरकार ने अपने 9 साल के कार्यकाल में कई बड़े फैसले किए। इन फैसलों से उनकी सरकार की छवि मजबूत बनी। 2014 में सत्ता में आने के बाद सरकार ने नियमित अंतराल पर साफ संदेश दिया कि वह किसी भी तरह के फैसले लेने में नहीं हिचकेगी। आम लोगों के बीच मोदी और उनकी सरकार की लोकप्रियता के पीछे ये वजह सबसे अहम फैक्टर बने। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल में नोटबंदी का फैसला था। इसके बाद सरकार ने आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया। कोरोना महामारी के दौरान सरकार ने सख्त लॉकडाउन का फैसला किया। लोगों ने सरकार के फैसले लेने के तरीकों को पसंद किया। सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने जैसे फैसले भी किए। इसे साबित हुआ कि सरकार मजबूत फैसला लेने से पीछे नहीं हटेगी। पीएम मोदी बीते 9 साल में लोगों से जुड़ने के लिए नई संवाद शैली अपनाई। साल 2014 से ही उन्होंने लोगों के बीच अधिक से अधिक पहुंचने की परंपरा शुरू। 9 साल पूरा होने के बावजूद यह सिलसिला जारी है। सरकार के 9 साल पूरा होने पर अब बीजेपी के नेता 51 रैलियां करेंगे। इसमें पीएम की भी कुछ रैलियां शामिल हैं। इन चीज़ों ने मोदी को ऐसा प्रतिनिधि बनाया जो उनके जैसा ही सोचता है, उनके दुख सुख का ख्याल, मन की बात रखता है। मन की बात जैसे कार्यक्रम भी आम लोगों से सीधे संवाद का नया जरिया बना। 2014 के बाद एक बड़ा फैक्टर जो सामने आया वो पीएम मोदी की मजबूती और सरकार की लोकप्रियता का बड़ा कारण बना। वह था ग्लोबल स्तर पर इस बात को स्थापित करना कि भारत की ताकत बढ़ी है। विदेश में कोरोना में पूरी दुनिया में टीका भेजना जैसा पहल, इसमें पीएम की ग्लोबल इमेज उभरी। सब तमाम सर्वे में यह बात उभर कर आई कि मोदी सबसे ताकतवर ग्लोबल लीडर में से एक है। बड़ी बात यह है कि जो ग्लोबल इवेंट में पीएम मोदी की बड़ी रैलियों और कई अहम ग्लोबल इवेंट में भारत के दखल को देश की बढ़ती ताकत के रूप में पेश किया गया। चाहे यूक्रेन के समय वहाँ फंसे भारतीयों को वहाँ से लाना हो और कूटनीति देश के आम जन तक नहीं जाती, उसे पीएम मोदी और बीजेपी लोगों एक बीच ले जाने में नफरत रहे। इन वर्षों में भारत की छवि एक ग्लोबल ताकत बनी। नोटबंदी लॉकडाउन के फैसले को जनता का साथ। नोटबंदी लॉकडाउन के फैसले को जनता का साथ मिला। पिछले 9 वर्षों में जब भी मोदी सरकार संकट में आई तो उसे सफलतापूर्वक निकली। साल 2016 में नोटबंदी के फैसले की भले ही आलोचना हुई, लेकिन इसके बावजूद तमाम चुनावों में बीजेपी को जीत मिली। इसी तरह कोरोना के दौरान पहली लहर में लॉकडाउन का दौर देखा। दूसरी लहर में लाखों लोगों की मौत में विपक्ष का हमलावर रुख भी देखा। इसके बावजूद मोदी सरकार जनता के बीच भरोसा बनाए रखने में कामयाब रही। संकटों के मौके पर जनता से लगातार सीधा संवाद करने का सरकार को फायदा भी मिला। राम मंदिर शिलान्यास से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक तक सब चीज़ें 9 वर्षों में ही हुई है। 2014 में सत्ता में आई मोदी सरकार सबसे बड़ी ताकत उनकी गवर्नेंस के दौरान हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का मेल देखने को मिला। 2014 से पहले हिंदुत्व देश की राजनीति का हिस्सा था, हालांकि राष्ट्रवाद एक समानांतर रूप से चलता था। 2016 में जेएनयू में छात्र आंदोलन और उसके तुरंत बाद सर्जिकल स्ट्राइक के बाद देश में राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का एक नया भावनात्मक मेल सामने आया। इसे पूरे देश की सियासत दल मजबूत धर्म और मजबूत देश, इन दोनों को एक दूसरे से जोड़ा और लोगों तक इसका संदेश देने में सफलता हासिल की। पिछले 9 वर्षों में मोदी सरकार की सियासी सफलता और उनकी कई नीतियों पर इस नए मिश्रण का प्रभाव दिखा। विपक्ष मोदी सरकार के इस नए फैक्टर का मुकाबला करने में असफल साबित हुआ। ऐसे में बीजेपी 2024 में लगातार तीसरी बार वापसी के लिए जोर लगा रही है, लेकिन कई ऐसे मौके भी आए जब मोदी सरकार को पीछे हटना पड़ा।
मोदी सरकार के पिछले 9 वर्षों की सबसे बड़ी खासियत समय रहते जरूरत के हिसाब से कदम पीछे खींचना भी रहा है। मजबूत सरकार की छवि के साथ ही किसी फैसले का व्यापक विरोध पर सरकार 2 कदम पीछे भी हुई है। किसान आंदोलन इसका सबूत था। शुरू में सरकार ने पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया। जब 1 साल आंदोलन चला तो सरकार झुकी, कानून वापस लिया। 2014 में सरकार बनने के तुरंत बाद जमीन अधिग्रहण बिल का विरोध हुआ। विपक्ष ने सूट-बूट की सरकार बताया। तभी न सिर्फ कानून को वापस लिया गया बल्कि गरीबों के लिए इतनी योजनाएं शुरू की कि उनका सबसे बड़ा सियासी आधार बना। उसी तरह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद SC/ST कानून में संशोधन किया गया। इस पर सवर्णों ने विरोध किया। इसके बाद केंद्र ने उनकी नाराजगी दूर करने के लिए 10% आरक्षण लेकर आए। 2017 में जब देश के अलग अलग हिस्सों में दलितों पर हमले हुए और सरकार पर बवाल उठे तो उसके बाद दलितों के लिए सरकार ने एक के बाद एक कई कदम उठाए। सरकार से जुड़े लोग बताते हैं कि पिछले वर्षों में फीडबैक तंत्र को जमीन से जोड़ा है। पिछले 9 वर्षों में मोदी सरकार ने कई योजनाओं को लोगों तक पहुंचाई। मोदी सरकार ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट या आज आमजन से जुड़ी महत्वाकांक्षी योजनाओं की तय सीमा के अंदर डिलीवरी दी। कुछ दूसरे मोर्चे पर काम की गति पर सवाल भी उठे। हालांकि सरकार ने 9 वर्षों में आम लोगों के बीच अपनी डिलीवरी लोगों तक पहुंचाने के संदेश देने में सफल रही। इसकी शुरुआत 2016 में उज्ज्वला योजना से हुई। इसका परिणाम भी अगले साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में दिखा। एक्सप्रेस हाईवे से लेकर नई संसद या सेंट्रल विस्टा के निर्माण को पूरा करना ये संदेश दिया। पूरा करके ये संदेश दिया कि उनकी सरकार सिर्फ घोषणाएं नहीं करती है बल्कि उसे पूरा भी करती है। सरकार जनता के बीच में ये धारणा बनाने में कुछ हद तक सफल भी रही कि उनकी सरकार ने जो वादे किए उसे पूरा करने के लिए उनका डिलीवरी सिस्टम भी दुरुस्त किया। फ्री राशन से लेकर मुफ्त आवास की सुविधा तक ये सारी चीज़ 9 वर्षों में हुई। बीते 9 वर्षों के दौरान मोदी सरकार और बीजेपी ने गरीबों में एक बड़ा लाभार्थी वर्ग बनाया है। उज्ज्वला योजना, फ्री मकान से लेकर फ्री राशन जैसी योजनाओं के जरिए सरकार ने इस वर्ग तक अपनी मजबूत पकड़ बनाई। इन योजनाओं का फायदा ये हुआ कि सरकार के पास ऐसे 22 करोड़ परिवार की लिस्ट है जिन्हें अलग अलग रूप से ये सुविधाएं मिल रही है। 2019 में भी इस तरह ही मोदी और शाह ने दांव खेला था। इन तक पहुंचने के लिए खास अभियान शुरू किया गया। कहा गया कि इंदिरा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी ने ऐसा वर्ग बनाया है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष बेअसर। पिछले 9 साल के दौरान मोदी खुद अपनी सरकार को करप्शन में बड़े आरोपों से मुक्त रखने में कामयाब रहे। तब देखना होगा कि 2024 के चुनाव में क्या बीजेपी हैट्रिक लगा पाती है या विपक्षी एकता उनकी इस हैट्रिक को लगने से रोक सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपना मत कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।